जी, तो मैं आपको एक हमारे जो ईसीयू के इलेक्ट्रिशियन है हमारे, ठीक है भाई। तो जो ये सारा हमारा काम देखते हैं ईसीयू का, हम स्वैप जो कर रहे होते हैं डिफरेंट गाड़ियों में डिफरेंट इंजन्स डाल रहे हैं, तो उनसे भी मैं आपको मिलवाता हूँ, ठीक है। और उनसे भी ये बात पूछते हैं कि यार जो बॉडी की वायरिंग है वो कैसी होनी चाहिए। अगर हम इंजन स्वैप करें, इंजन के स्वैप में तो हम कंप्यूटर और ये सारी चीज़ें हम इंजन की वायरिंग हम कनेक्ट कर देते हैं बॉडी की वायरिंग से, लेकिन बॉडी की वायरिंग कैसी होनी चाहिए और वो उसकी अहमियत क्या है, वो कितना असरअंदाज होती है एवरेज पर, इसके अलावा परफॉर्मेंस पर इंजन की, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मैं बताता हूँ, वो आपको बताएंगे, ठीक है। ये हैं उस्मान भाई, ठीक है। उस्मान भी, तो आप हमें बताएं, हमारे जो देखने वाले हैं उनको ये बताएं कि हमारे साथ एक दो दफ़ा हुआ है इस तरह कि हमारे पास गाड़ी आई जिसमें हमने सिर्फ इंजन डालना था, और उसमें जब हमने इंजन डाला लेकिन बॉडी की वायरिंग कमज़ोर थी। शाह भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब बॉडी की वायरिंग देखें, मेन चीज़ है बॉडी की वायरिंग से रिलेटेड होता है, फिर इंजन की वायरिंग निकलती है। क्योंकि आपका मिसाल के तौर पर मैं आपको शॉर्ट कर समझाऊँ कि जो बैटरी के मेन वायर हैं वो आपके पहले आएंगे स्विच का फ्यूज बक्से की तरह, फिर चाबी स्विच है उसमें आएंगे। उसके बाद फिर वो मुख्तलिफ जगह पर, जैसे आप पार्किंग ले लें, मुख्तलिफ जो चीज़ें, ठीक है, जो आपकी गाड़ी की बॉडी के साथ रिलेटेड, पार्किंग लाइट हो गई है, आपकी फुल लाइट हो गई है, इस तरह की ना। तो जो वायरिंग होनी चाहिए कम से कम नॉर्मली कि वो हार्ड ना हो। ठीक है। हमारे पास ये चीजें देखने को आती हैं, जो वायरिंग हार्ड होती है ना, उसमें ये मसला आता है कि वो फिर अपने आपस में किसी और बॉडी ग्राउंड के साथ टच हो जाती है, जिसकी वजह से या तो बार बार फ्यूज जलने का मसला आ जाता है, या कहीं पर वायरिंग शॉर्ट होकर धुआं निकल जाता है। तो फिर लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई हमने इंजन चेंज करा है, तो इंजन चेंज करने के बाद हमारा ये मसला आता है। हाँ, ये शायद नादर गाड़ियों में होता है। ये मसला सिर्फ बॉडी वायरिंग की वजह से आता है। जब आपकी बॉडी वायरिंग कमजोर होगी तो लाजमी सी बात है फर्क निकालेगी उस जगह पर। तो ये कम से कम ये है कि अगर हार्ड होना तो लाजमी इतनी महंगी नहीं होती, ना कॉस्टली होती है। हर बंदा सादा इलेक्ट्रिशियन को समझ हाँ, आता क्योंकि है। अगर आप पूरा इंजन स्वैप बदल रहे हैं, इंजन स्वैप कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, इतनी आप उसको कर रहे हैं, तो बॉडी की वायरिंग भी वो आप जरूरी चेंज है। करें। अभी अगर पूरा प्रोजेक्ट होता है, हमारे पास आता है जैसे कि कंप्लीट प्रोजेक्ट होता है, उसकी तो वायरिंग हम बॉडी की वायरिंग हम उसको उस हिसाब से प्लान करके सेट कर देते हैं। आपने VXR हाँ, खरीदी है VXR की आपके खड़ी पास, है, जिसके अभी हमने जो इलेक्ट्रिक पैडल वाले इंजन है। पैडल वाला जी जी जिसको कहते जी हैं। जी जी। तो उसमें हमने देखे सारा कुछ जेन्युइन तौर पर हर चीज ऑन की है, हाँ इस जी। तक हर चीज। अभी उसका हमें बेनिफिट ये मिला है नई वायरिंग डालने का कि हमें सारी चीजें तारे फ्रेश मिली है, ना उसको हम गारंटी देंगे, ना उसका कोई फ्यूज इंशाल्लाह शॉर्ट होगा, ना कोई और मसला कुछ भी नहीं उसके होगा। बाद। तो ये है कि उससे काफी कुछ बेहतर हो जाता है कस्टमर के लिए, क्योंकि गाड़ी रखने के लिए होती है। जी एक जी बंदा मिसाल के तौर पर इंजन के ऊपर 2.5 लाख 2 लाख 3 लाख रुपया लगा रहा है, जी जी। तो अगर मिसाल के तौर पर 10 से 15 हजार रुपया जो बॉडी वाली वायरिंग है उस पे लगा दे तो उसके लिए बेहतर होगा। कि हमारे पास एक बार आपको शायद याद हो, जी जी आपको हमने K10 का शायद इंजन डाला था, आपके पास आई थी रेड कलर की थी, जी जी। VXR। हाँ जी। जिसमें आपने मुझे बोला कि उस्मान मैंने पार्किंग ऑन की तो उसका अंदर से धुआं आ गया था। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही हुआ था हमारे साथ। ये चीज होती है, वो यही वजह थी कि सिर्फ उसमें हमने इंजन स्वैप किया था और वायरिंग, उनकी बॉडी की वायरिंग। अभी कस्टमर को इन चीज का नहीं पता होता कि पार्किंग इंजन के साथ नहीं है, लाइटिंग बिल्कुल के साथ नहीं है। उसकी आपके अंदर इंडिकेशन जो है वो आपका जो आपका डेपर लगा हुआ है, जी अंदर जी। जो बॉडी वाली वायरिंग है उसके हाँ। साथ। मिसाल के तौर पर अभी आप ले लें आपका ब्लोअर है, अभी ब्लोअर का इंजन के साथ कोई लेना देना नहीं होता। बिल्कुल। तो अगर ब्लोअर नहीं चल रहा है या ब्लोअर की वायरिंग शॉर्ट है, फ्यूज जो जलाएगी, तो अगला बंदा ये बोलेगा कि यार मैंने इंजन चेंज किया, वायरिंग चेंज की उसके साथ। हाँ। हमारा सिर्फ ये है कि बाहर इंजन वाले जो मेन सेंसर हाँ हमारा हाँ, वो लेकिन ये बताने का मकसद, ये सारी चीज़ें कस्टमर को नहीं पता होती, लेकिन मैं इसलिए अपने इसी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से हम अपने कस्टमर को ये सारी चीज़ों से आगाह करते हैं, ताकि उनको अगर वो हमारे पास काम के लिए आ रही हैं, कहीं और जा रहे हैं, उनको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि हर एक जो रखने वाला बंदा है, गाड़ी रखने वाला बंदा है, उनको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जो कि ये बातें आपको भी पता है कि ये मार्केट में कोई नहीं बताता कस्टमर्स को या क्लाइंट्स को, लेकिन हम चाह रहे हैं कि यार हम अपने कस्टमर्स को अवेयरनेस दें। बॉडी वाली वायरिंग जो होती है ना, वो जी झूठी होती है। जी जी। जब आप इंजन स्टार्ट करते हैं, चेंज करते हैं, सारा कुछ निकल के सामने आ जाता है। तो इंजन वाली वायरिंग तो बार बार छिड़ती है, जो भी होता है। मिसाल के तौर पर अभी कोई इंजन आप चेंज कर रहे हैं, घोड़ा खोल रहे हैं, टायर खोल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, या कोई आपने अंदर से रेडिएटर खोल दिया, इंजन वाली वायरिंग हिलती जुलती रहती है, तो वो सामने कोई चीज शॉर्ट हो तो आ जाती है। बॉडी वाली वायरिंग आपकी अंदर होती है, तो तभी छिड़ी जाती है जब आप इंजन स्वैप करते हैं या इंजन निकालते हैं पूरी वायरिंग के साथ। तो जब वो नॉर्मल कंडीशन में होती है तो वो लाजमी सी बात है, परफॉर्मेंस अच्छी। जी 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 जी, ऐसे ये तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी इंशाल्लाह। उससे रिलेटेड वो भी निकलेगी। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान भाई। ठीक है, तो ये जी सारी
कहानी थी जो कि मैं आपको बता भी रहा था, और मैंने फिर हमारे जो इलेक्ट्रीशियन है तो उनकी ज़ुबानी भी आपको ये सारी स्टोरी मिल गई है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को कुछ नॉलेज मिल गई होगी। ठीक है, अच्छा जी, तो ये गाड़ी है जिसमें हमने इलेक्ट्रिक पैडल वाला इंजन इंस्टॉल किया है। ये कंप्लीट प्रोजेक्ट हमने किया है। ठीक है, और बॉडी की वायरिंग भी हमने इसको सारी सेट की है, सारा खोल के सारा कुछ। इसके अलावा हमने जो इंजन की वायरिंग है वो भी की है। तो अभी आपको ये ब्रीफली उस्मान भी समझाएंगे कि ये सारा कुछ और ये क्या मैकेनिज़्म होता है, क्या चीज़ें केमिस्ट्री होती है बॉडी वायरिंग की और इंजन वायरिंग की। साहब भाई, जो आपकी इंजन वाली है, देखिए अब कोई से भी इंजन में इंस्टॉल करते हैं ना, तो हमने इंजन के और ECU के मुताबिक वायरिंग करनी होती है। ठीक है, हमारी बॉडी वायरिंग से हमारा सिर्फ ये होता है कि हमने उससे जो ग्राउंड है, बॉडी ग्राउंड हो गया या इग्निशन हो गया या सेल्फ हो गया या मेन करंट हो गया, हमने उससे वो लेने होते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारा। उसके अलावा हाँ, कोई पार्किंग अंदर से लीवर में ऑन करनी होगी वो, ठीक है, उसके अलावा कोई नहीं। या ब्रेक स्विच की तार हमने दे दी लीवर को, उसके अलावा हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारा सिर्फ हमने आपके ECU फिर जो उसकी जो आउटपुट है वो ये जी जी, ये ऐसा है कि सिर्फ हम जब हम इंजन का पैकेज दे रहे हैं तो उसमें हमने सिर्फ ये चीज़ें ऑन करनी है। लेकिन अभी बात यह है कि सिर्फ जो बॉडी की वायरिंग है उसका इंजन की परफॉर्मेंस पे कितना असर होता है, वो आप मुझे काइंडली बता दें। आपका जब इंजन की बॉडी वाली वायरिंग कमजोर होगी, लाजमी सी बात है, फिर आपका पूरे वोल्टेज नहीं निकलेंगे, पूरे वोल्टेज करंट और इंजेक्टर्स को नहीं जाएगा। वो आपका करंट देखें आपके बॉडी से आना है। हाँ जी, बैटरी ने देना फ्यूज बॉक्स को, फ्यूज अंदर वाले फ्यूज बॉक्स को, अंदर वाले फ्यूज बॉक्स में बाहर को देना से वो सारा मिला के जो है ना सारा चलता है। तो अगर अंदर वाले फ्यूज बॉक्स में से आपका 4 तारे रिले लगी हुई है, 3 रिले लगाई हुई है अगले बोर्ड, अक्सर लोग करते हैं डायरेक्ट किया होता है, लॉकिंग लगा लेते हैं काफी डायरेक्ट। अभी एक स्टोरी भी मैं सुना रहा था, एक जो अल्टो हमारे पास आई थी जिसमें K6A इंजन था, जिसमें सारी चीजें उन्होंने डायरेक्ट उनको दी हुई थी, वो जुगाड़ वाला सिस्टम किया हुआ था, पतली तारें। आपने डैशबोर्ड खोला हुआ है जी बिल्कुल, मैं दिखाता हूं। ये भी आपने डैशबोर्ड खोला हुआ है, ठीक है, ठीक ये है, इसकी वायरिंग है, ठीक है, ये इसकी वायरिंग जेन्युइन है। अब यहाँ से अगर ये तार काट के छील के किसी और चीज को दे दी, किसी और चीज को दे दी, जेन्युइन जो जहाँ से इग्निशन जो दे रहे हैं, जो कंपनी वो होना चाहिए वहाँ से। देखिए अभी अक्सर औकात इलेक्ट्रिशियन लोग ये करते हैं, मैं खुद भी इलेक्ट्रिशियन हूँ, ये नहीं कि मैं इलेक्ट्रिशियनों को ब्लेम कर रहा हूँ, हमें पता है इन चीज़ों का। अभी फ्यूज़ एक चीज़ का जल गया तो शॉर्टकट क्या कर देंगे, दूसरी जगह से जो स्विच का तार होगा वहाँ से तार छील के उस चीज़ को दे देंगे, तो फ्यूज़ की तरफ नहीं जाएंगे, तो इसकी वजह से वायरिंग का फिर गन बनता है। अभी देखिए आपने मैंने वायरिंग देखी, आपके पास बड़ी प्यारी वायरिंग पड़ी है, जी जी, ये भी है, सारी गाड़ी की वायरिंग है, बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है, ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, हर एक चीज को ये वायरिंग है हमारे पास, ये जेन्युइन वायरिंग है। यहाँ से सिर्फ इसका पिन आउट की ग्रिप निकाल के उसमें डालने बाकी है। तो बिल्कुल, ये कंप्लीट है, मतलब इसमें कहीं पर कट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमें किसी और गाड़ी के लिए चाहिए होंगी, मैं दूसरा ग्रिप लूंगा, इसके अंदर इंस्टॉल कर दूंगा, लगा दूंगा, निपल बाय निपल आ जाएगी, ठीक है, कहीं पर भी कुछ नहीं, ये चीज आती है ना, ठीक हो गया। तो ये इस तरह की आपको जो बॉडी की वायरिंग है वो कहीं पर भी वो उसमें कट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, जोड़ नहीं होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि जोड़ जो होते हैं वो पतले जोड़ डल जाते हैं। अगर आप जोड़ डल भी रहे हैं तो वो फिर अच्छी वोल्टेज में मसला आता है, आप अच्छे और जो स्ट्रॉन्ग वायर है तो उससे होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा जी सीन है, और ये मैंने आपको कुछ प्रैक्टिकली भी हमने आपको उस्ताद ने भी आपको बता दिए, तो होपफुली आपको काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। शिफ्टिंग, अच्छा जी, ये जी इसका मीटर आ गया है, ठीक है, और मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये जी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। ये इसमें ओडी ऑन हो गया है, ठीक है, वो आप देख रहे होंगे मीटर में भी आ रहा है। अच्छा जी, इसका एसी भी हमने ECU थ्रू ऑन किया, मैंने आपको वीडियो में बताया, उसके भी फ़ायदे आपको बता देते हैं हम। ECU से शादी AC आने का मेरा मकसद ये है ना कि गाड़ी लोड नहीं लेती है, ठीक है, लोड नहीं लेती। आपके पास अगर 4 बंदे गाड़ी में बैठे हैं और आप चढ़ाई पे जा रहे हैं तो आपको AC बंद करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। आपको प्लेन रोड पे चढ़ाई पे जिधर आप गाड़ी को एकदम रेस देते हैं तो वो क्लच कर देता है कंप्रेसर, ठीक है, जनरली हर गाड़ी के अंदर होता है। सही हो गया। तो वो जब आप ऑन नहीं करते तो फिर गाड़ी लोड लेती है, अक्सर कंप्लेन आती है ना, तो
अक्सर का ये करते हैं लोग, हमारे पास जो कबाड़ी लोग जो इंजन पॉइंट वाले जो हैं, ठीक है, तो वो ठेके में होती हैं, हाँ, तो फिर हाँ। नहीं ऑन करवाते हैं। ठीक है, अक्सर लोग क्योंकि यार हम जैसे ही एसी ऑन करते हैं गाड़ी बंद हो जाती है, जी, जी, और जी। गाड़ी लोड ले लेती है। ठीक है, वो सिंपल सादा तरीके से ऑन हुआ होता है, जो ECU से ऑन होता है ना उसमें गाड़ी लोड नहीं लेती है, सही हो गया, ये मसला है। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया जी।